Assalamu alaikum students. Today we are going to prove fundamental law of trigonometry. Fundamental law of trigonometry इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है let alpha and beta any two angles. ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस जो भी हो. Then cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. तो ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो एंगल्स गिवन हो. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, इसको हमने प्रूव करना है. ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस लेट अस अज्यूम दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर बोथ ग्रेटर दैन ज़ीरो. ठीक है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए थोड़े इसको ईजिली प्रूव करने के लिए हम दोनों एंगल्स क्या ले लेते हैं, ग्रेटर दैन ज़ीरो ले लेते हैं. ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव एंगल्स ले लेते हैं. कंसिडर यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन ओ. तो इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल ले रहे हैं. यूनिट सर्कल मीन ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल अज्यूम किया है जिसका रेडियस 1 है. ओके, और इसके ओरिजिन को हम ओ कह रहे हैं. ओके, तो इसके लिए हमारे पास ये जो डी कोऑर्डिनेट है ये 1 0 आ रहा है. ठीक है, डी कोऑर्डिनेट 1 0 किस तरह है, क्योंकि हमारे पास ये एक यूनिट सर्कल है तो इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये सारा डिस्टेंस ये और ये सारे क्या होंगे, इसके रेडियस होंगे. सेंटर से आपके पास सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. और रेडियस क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है, r इज़ इक्वल टू 1 है क्योंकि ये क्या है, एक यूनिट सर्कल है. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, 1 होगा. तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा डी का क्या होगा, 1 होगा. ओके, और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है. वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है. तो इसलिए हमारे पास जो डी कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या है, 1 0 है. ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो डी पॉइंट है ये क्या आ गया, 1 0 आ गया. ओके जी. नेक्स्ट, let terminal sides of angles alpha and beta cut the unit circle at A and B respectively. ओके, हमारे पास एंगल्स अल्फ़ा है. जो एंगल अल्फ़ा है इसकी जो टर्मिनल साइड है ये इसकी टर्मिनल साइड है और ये इनिशियल साइड है. यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, इसको यहाँ से ज़रा इजीली आपको समझ आएगा. ये हमारे पास एंगल अल्फ़ा बन रहा है. ये यहाँ से ये इसकी इनिशियल लाइन है और ये इसकी टर्मिनल साइड है. ठीक है, ये टर्मिनल है और ये ए पे काट का आ रही है. ये जो लाइन है आपके पास जो ए पे काट का आ रही है ये एंगल क्या बना रही है, अल्फ़ा एंगल बना रही है. ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल क्या है, अल्फ़ा एंगल है. ये इसकी इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है. ठीक है, इसी तरह ये जो हमारे पास रे है जो बी पे काट का आ रही है ये एंगल क्या क्या बना रही है, बीटा एंगल बना रही है. तो ये हमारे पास एंगल क्या है, बीटा है. ठीक है, अगर आपके पास ये एंगल अल्फ़ा है सारा और ये एंगल बीटा है तो ये जो दरमियान में बच जाएगा वो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होगा. ठीक है, यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा. ये टोटल अल्फ़ा है, इसमें से ये बीटा माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसके दरमियान जो एंगल है वो आ जाएगा. ओके जी, तो यहाँ से एविडेंटली मेजर एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल ए ओ बी है ये हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होगा. ये हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एंगल टोटल अल्फ़ा है और ये बीटा है. अगर इसको माइनस करें तो ये दरमियान वाला हमारे पास एंगल आ जाएगा. ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं टेक अ पॉइंट सी ऑन यूनिट सर्कल. हम एक पॉइंट सी लेते हैं यूनिट सर्कल पर. ये यूनिट सर्कल पर हमने एक पॉइंट सी ले लिया. ठीक है, सो दैट एंगल एक्स ओ सी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ए ओ बी. ओके, आपके पास जो मेजर एंगल एक्स ओ सी है ये एक्स साइड है. ठीक है, आप इसे डी ओ सी भी कह सकते हैं. ये जो एंगल आपके पास बन रहा है ये इक्वल है आपके पास मेजर एंगल ए ओ बी के. ओके, तो हमारे पास ये जो एंगल इसको हम साइड को एक्स कह रहे हैं, ये जो एंगल एक्स ओ सी है और एंगल ए ओ बी है अल्फ़ा माइनस बीटा. ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्वल हैं. हमने पॉइंट इस तरह लिया है कि हमारे पास ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, अल्फ़ा माइनस बीटा. ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एंगल को. ठीक है, थोड़ा इसको इजीली सॉल्व करने के लिए ये जो एंगल यहाँ पे मेजर एंगल ए ओ बी में बन रहा था उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है. ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा को, और यहाँ पे हमने पॉइंट क्या ले लिया है, सी ले लिया है. ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन में लेके आ गए हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जॉइन ए बी एंड सी डी. ए बी और सी डी को हमने ज्वाइन कर दिया. ये मैंने ए और बी को ज्वाइन किया है. ठीक है,
ये डॉटेड लाइन से, और इसी तरह मैं सी और डी को भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नाउ एंगल्स अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हम चैप्टर नंबर 9 में स्टैंडर्ड पोजीशन पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, जब दो रेज़ वर्टेक्स पे, ठीक है, दो रेज़ का वर्टेक्स कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे दोनों रेज़ मीट करती हैं, जहाँ उनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप जितनी भी लाइंस देखें, ये जो एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये इसकी इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मीट हो रहे हैं, ओरिजिन पे मीट हो रहे हैं, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होती थी, हमारे पास जो इनिशियल साइड है वो क्या हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो। तो ये इनिशियल साइड है विच इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह अगर आप एंगल बीटा देखें तो इसकी जो भी है वो दोनों रेस स्टार्ट हो रही हैं ओरिजिन से, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, और जो इनिशियल साइड है एंगल बीटा की वो क्या है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह जो अल्फ़ा माइनस बीटा है एंगल है, इसकी ये भी दोनों रेस कहाँ पे मीट हो रही हैं, ठीक है, ओरिजिन पे मीट हो रही हैं, वर्टेक्स ओरिजिन पे हो गया, और जो आप इसकी इनिशियल साइड है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर एंगल यहाँ पे था, ये जो एंगल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी इनिशियल साइड नहीं है, इसकी इनिशियल साइड ये है ओ बी विच इज़ नॉट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसलिए एंगल को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया, और इसकी इनिशियल साइड कहाँ पे लाइक आ रही है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाइक आ रही है जी। तो यहाँ से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर कॉज अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। जो कोऑर्डिनेट ए यहाँ पे हमारे पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये हम किस तरह ड्राइव करते हैं, इसको मैं थोड़ा सिंपल वे में, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझाना, ठीक है। आपने ऑलरेडी फिज़िक्स में किया हुआ है किस तरह आप कोऑर्डिनेट्स ड्राइव करते हैं क्लास 10 में, तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं इसको इस तरह ड्रा कर लेता हूँ कि ये आपके पास जो है ओ ए है, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रा कर दी, और लेट्स से कि ये जो लाइन है ये आपके पास ओ डी है, ये मैंने ड्रा कर दी, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या बन रहा है, एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ये एंगल अल्फ़ा हो गया। ओके, सही है। तो यहाँ से हमारे पास जो ओ ए है, ये इसका क्या है, रेडियस है ना, ओ ए, और हमें रेडियस गिवन है, रेडियस इज़ इक्वल टू 1 है। तो इसलिए ये जो लेंथ होगी ओ से ए तक, ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस आर इज़ इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ ए से मैं प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ, इस पे ये जो हमारे पास नीचे एक्सिस है इस पे मैंने प्रोजेक्शन ड्रा कर दिया, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास ये जो होता है ओ, इस पॉइंट को अगर आप एम कंसिडर कर लें, ठीक है, आपके पास ये जो होता है ये क्या होता है, एक्स कॉज अल्फ़ा होता है, ओके। और आपके पास ये जो होता है ये वाई साइन अल्फ़ा होता है। इसको आप क्या कहते हैं, सॉरी, आर कॉज अल्फ़ा होता है, ये आपके पास आर कॉज अल्फ़ा, एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉज अल्फ़ा होता है। ये जो इस डिस्टेंस को ओ एम को आप क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं, ठीक है। और आपके पास जो डिस्टेंस ए एम है इसको आप वाई कह रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है जी। ये होता किस तरह है, आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। आप अगर आप यहाँ पे देखें, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। कॉज अल्फ़ा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बेस क्या है, ये आपकी बेस है, ठीक है, एक्स आपकी बेस है। ये सारा डिस्टेंस इसको आप क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, और ये सारा डिस्टेंस क्या है, ये वाई है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है। तो बेस हमारी क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनस क्या है, आर है। तो कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, एक्स ओवर आर के। तो यहाँ से आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉज अल्फ़ा होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप ये कंप्यूट करना चाहें तो आपके पास साइन अल्फ़ा क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ये आपका वाई जो है ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये वाई और हाइपोटेनस क्या है, आर है, ओके। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डिवाइड हो रहा है साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो वाई इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा आएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू आर की पुट करें तो ये क्या है, 1 है, तो एक्स इज़ इक्वल टू 1 कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है। और इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप वैल्यू पुट करें तो वाई इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा आ जाएगा, आर की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है जो कि
एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कॉज अल्फ़ा है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, साइन अल्फ़ा है। तो यहाँ से हमें ए के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज़ कॉज अल्फ़ा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ साइन अल्फ़ा। ओके बहुत ही सिंपल है। यहाँ से मैंने इसको सिंपली यहाँ पे इसको ड्रा कर दिया, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई लेंथ है, और ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉज अल्फ़ा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। ये एंगल आपके पास अल्फ़ा है तो ये इसके बेस हो गई है, एंगल के सामने वाली साइड ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, कॉज अल्फ़ा बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो बेस एक्स है तो ये एक्स ओवर आर, और यहाँ से आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर कॉज अल्फ़ा के। ओके यहाँ पे आप आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। साइन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की वाई ओवर आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वाई इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा आ गया है। ओके, तो ये हमारे पास हमने जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो हमने ड्राई कर लिए हैं। सेम इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, जो बी है पॉइंट, उसके भी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कॉस बीटा और साइन बीटा। और सेम इसी तरह आपके पास जो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट में यहाँ पे रेडियस हम साथ लगाते हैं। ठीक है, जब वैसे लिखते हैं, जब हमारे पास रेडियस गिवन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे आर कॉस बीटा, आर साइन बीटा, आर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, आर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। लेकिन यहाँ पे आर की जो वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखने की साथ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने इसके ईज़िली जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने ये रफ सारा प्रोसीजर किया है। तो यहाँ से हमें इन तीनों ए बी और सी के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नाउ ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, आपके पास जो ट्राइंगल ए ओ बी है और जो ट्राइंगल सी ओ डी है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ये किस तरह है, इस तरह आपने जो 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, साइड एंगल साइड थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो ये इसकी ओ ए साइड और इसकी ओ डी साइड, ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं तो इक्वल होंगे। इसी तरह ये जो साइड ओ बी है और ओ सी है ये भी क्या हैं, रेडियस हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल ए ओ बी है और ये ट्राइंगल सी ओ डी है। ठीक है, इन दोनों की दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, और इन दोनों के ये भी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है और इसका भी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो इनका एंगल भी इक्वल हो गया। तो इस तरह साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल हो गई हैं। तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो वो क्या होती हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो थर्ड साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास साइड ए बी है ये किसके इक्वल इसका डिस्टेंस होना चाहिए, इज़ इक्वल टू साइड सी डी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो साइड ए बी है और साइड सी डी है इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, इस डिस्टेंस का हमने स्क्वायर ले लिया, इसके ऊपर दोनों साइड पे हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रीवियस डिस्टेंस फार्मूला फॉर ए बी लगाते हैं। ये हमारे पास ए बी पॉइंट है। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट हैं, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस फिर हमने क्या करना है, जो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट हैं उन दोनों का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, स्क्वायर लिया हुआ है, तो स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हालांकि यहाँ पे जो हमने फार्मूला पढ़ा था इसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर रूट नहीं ले रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इनके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आप सी डी जो है, सी डी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, यहाँ पर आप इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बार ना लगाएँ बेशक। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा और 1 है, तो इसलिए कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस जो वाई कोऑर्डिनेट है वो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और 0 हैं, और इनका डिफरेंस लेके इनका स्क्वायर। ठीक है, इनके स्क्वायर्स को ओपन किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा, विच इज़ कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, नीचे नोट लिखा हुआ है कि आप इसको दूसरी वैल्यूज़ फॉर आर रियल वैल्यूज़ के लिए आप इसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो एंगल्स लिए हैं वो ग्रेटर दैन 0 लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ईजिली प्रूव कर लिया है। ओके, अब आपने इसको याद रखना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह तैयार करना है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।